छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। भले इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन कमल रैना आंटी को माफ कर देगी। जब आपकी खुद की बेटी आपकी नजरों के सामने रहेगी, लेकिन एक एम्प्लॉय के तौर पर। कमल ऐसी लड़की है ही नहीं कि वो किसी को दुख दे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे इतना प्रेरित क्यों, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं रैना बोस की बेटी। मैं तो मेरा बिजनेस, मेरा पैसा सब कुछ ले लीजिए, मेरी बच्ची मुझे लौटा दीजिए। और वहां पर उनको पता चला कि कमल का असली माँ रायना बोस है। सूरज को ही खा गए वो कैसे जिएगी, वो तन्हा रहेगी, जल से अलग है भाई साहब, रेनोवेशन के लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। स्वयं बेटे, इतनी रात बीत गए और तुम अभी तक यहाँ काम कर रहे हो? बाबूजी वो आइए बैठिए ना। बेटा, तुमने भाई साहब की बात का जवाब नहीं दिया। चाचा जी देखिए ना कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। वैसे भी घर का बड़ा बेटा होने के बावजूद भी मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। कभी भी आपका, बाबूजी का या इस बिजनेस का सपोर्ट नहीं बन पाया। अब परिस्थितियां देखकर मुझे ऐसा लगा कि हम सबको एकजुट होकर इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। मानव, यश, मैं, हम रात दिन काम करेंगे। ये जो क्राइसिस उठा है इस पर हम जरूर काबू पाएंगे। आई जस्ट विश कि मैं पहले से ये सब करता। अब और कोई चिंता नहीं रहेगी बेटा, और कोई चिंता नहीं रहेगी। यार लॉन्ग टाइम, कहाँ खो गए हो यार? अब तुम लगते हो लाइफ में ज्यादा सीरियस हो गए हो। That's okay, पर इतना भी क्या सीरियस होना क्योंकि अपने दोस्तों को ही भूल जाए। यार मैं भी कुछ बोलूं? गाइस, मीट माय वाइफ निशा। हेलो भाभी। भाभी यार, तू तो छुपा हुआ रुस्तम निकला। अब जाके समझ में आया तुझे अपने फैन सर्कल से डिसअपियर करने का क्रेडिट किससे चाहता है। भाभी, मैं आपको यश के बारे में एक राज की बात बताऊं। कल तक ये बहुत बड़ा फ्लर्ट हुआ करता था,
और इसके पीछे बहुत सी लड़कियां मरा करती थी, लेकिन इसने भी आखिर वही किया जो आम लोग करते हैं। क्या? इसने मोतियों में से हीरा जो चुन लिया है। बाय द वे आई एम रोशन। हेलो। और मैं हरीश। हाय। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ भाभी के बारे में। हाँ? यार क्यों मरवाने पे तुला है? हाँ? जस्ट मजाक कर रहा हूँ। कम ऑन यस, लेट्स पार्टी। I'll just come. Sure. इस काम काज कैसे चल रहा है? बस सब है। हनीशा। गीता, हाय। बस ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। 15 मिनट के बाद कल गायब हो गई थी। Oh God. अरे सुना नहीं ऑफिस के लिए? Excuse me. हेलो? यश, Yeah, who's that? कम ऑन यश, अब तुम निकी की आवाज भी पहचानने से इनकार करोगे? Why are you troubling me? कहाँ से बात कर रही हो तुम? सामने क्यों नहीं आती तुम? यश, मैं तुम्हारे बहुत ही करीब से बोल रही हूँ इस वक्त। करीब? हाँ, देखो, हर तरफ नजर घुमा के देखो और पहचान लो। यानी तुम इसी क्लब से बात कर रही हो? इसी पार्टी हॉल से? यस, हर तरफ नजरें घुमाओ और ढूंढ लो। हेलो? Sorry. यश, अभी तक नहीं ढूंढ पाए? जरा पीछे मुड़ के तो देखो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। निकी, निकी कहाँ हो तुम? निकी, where are you? निकी! I'm sorry. It's okay, sir. एक मिनट में आई। यश, तुम यहाँ कैसे चले आए और चिल्ला क्यों रहे हो यश? नहीं, वो Listen, are you all right? वो मैं I think we should go home. चलो। Sorry. कमल, बेटा आखिर बात क्या है? तू ऑफिस से सीधा आते अपने कमरे में चली जाती है, ना हमसे कुछ कहती है ना हमारी तरफ देखती है। इस दूरी की कोई खास वजह तो नहीं ना बेटा? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ऑफिस की कुछ टेंशन थी। I'm sorry। कैसी टेंशन बच्चे? कुछ नहीं माँ, वो किसी काम की टेंशन थी। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे, बस आज पुराने दिनों को लेकर कुछ परेशान हो रहे थे। तुझे याद है बेटा, जब तू छोटी सी थी तो हम तुझे अपने पास रखने के लिए, तेरा ख्याल रखने के लिए तीनों आपस में झगड़ा किया करते थे। तब तू स्कूल जाती थी और तूने अपने स्कूल की एक पोएम सुनाकर, क्या पोएम थी? 7 days in a week।
हाँ वही, तूने वो पोएम सुनाकर हम तीनों का झगड़ा ही खत्म कर दिया था। तूने कहा कि हफ्ते में 6 दिन होते हैं, वो 6 दिन तू हम तीनों में बांट देगी। 2 दिन मेरे लिए, 2 दिन शब्बू के लिए और 2 दिन रीटा के लिए, और 7वां दिन हम सबके लिए। पर अब तो तू बड़ी हो गई है, 6 दिन काम करने लगी है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे हिस्से के वो 2 दिन तो हमसे छीन ही गए। और रहा 7वां दिन भी हाथों से फिसलता सा लग रहा है। कमल बेटा, हम चाहते हैं कि हफ्ते का वो 7वां दिन फिर से एक बार मनाया जाए। मनाएंगे अम्मी, जरूर मनाएंगे। तो ठीक है, आज हम तीनों मिलकर तेरा ख्याल रखेंगे। तुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, तुझे अपनी गोद में सुलाएंगे। हाँ? क्या सोचा आपने दीदी? 5 करोड़ की रकम कम नहीं होती शब्बू, नहीं? माँ, अम्मी, मामा, आज कितने दिनों बाद मैं घर पर हूँ। पिछले 4-5 हफ्तों में पहला संडे है जब मैं घर पर हूँ। चलिए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। कमल 1 मिनट, तू देख रही है ना हम तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ शब्बू, क्या कह रही थी तू? मैं कह रही थी दीदी कि हम 2 करोड़ रुपए तो छुएंगे ही नहीं, सीधा फिक्स डिपॉजिट करवा देंगे और गांव में जाकर एक बड़ी सी हवेली खरीदेंगे, आराम से रहेंगे, एक फार्म हाउस भी खरीद लेंगे। हाँ रे, लेकिन आपा, अपन को लगता है कि कुछ पैसा अपन को बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बिजनेस चल पड़ा तो अपन के बारे न्यारे हो जाएंगे। कुछ ना कुछ रोलिंग तो होना चाहिए ना दीदी। हाँ। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे हम लोग बात कर रहे थे कि पैसों को कैसे और कहाँ वो क्या इन्वेस्ट दीदी। हाँ कैसे करें? कौन से पैसे? पैसे नहीं, रुपए, 5 करोड़ रुपए। क्या अम्मी, सुबह सुबह मुझे बनाने की सोच रखी है आप लोगों ने, लेकिन मैं भी बनने वाली नहीं हूँ। कमल, अपन लोग मजाक नहीं कर रहा है, अपन तो बहुत सीरियस है ना दीदी? आज 1 अप्रैल है क्या? अरे अपन को मालूम है रे, आज 1 अप्रैल नहीं है। तो आप लोगों को लॉटरी वॉटरी निकल आई है क्या? हाँ, ऐसा तू समझ सकती। 5 करोड़ की। हाँ कमल, अपन लोग को रायना बोस 5 करोड़ रुपया दे रही है। रैना बोस? वो आप लोग को 5 करोड़ रुपए क्यों दे रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है और क्या गलत। मैं उन माओं को डिसरिगार्ड नहीं करती हूँ, बल्कि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने कितने प्यार से पाला है कमल को,
कितनी अच्छी शिक्षा दी है, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं तो उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। मेरा दिल चाहता है मैं अपनी कमल को मेरे पास वापस ले आऊं। इसलिए मैंने उनसे पैसों के बारे में कहा और कहा कि कमल को लौटा दो। मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, मैं किसी भी तरह उनकी मदद करना चाहती थी बस। रना प्लीज, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, पर क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि वो तीनों माएं पैसे लेकर कमल को तुम्हारे पास आने देगी? उसे फोर्स करेगी ऐसा करने को? उसे समझाएगी तुम्हारे पास आने को? बोलो। उफ, और कितना समझाएं हम तुझे? तू बात को समझने की कोशिश तो कर, हमारा फायदा भी तो सोच। सारी जिंदगी हमने तेरे लिए इतना कुछ किया, अब हमें हमारे लिए भी सोचने दे। कब तक करेंगे हम तेरे लिए? मानते हैं तुझे पैदा नहीं किया, पर पाला तो है ना। अरे तेरी हालत पे तरस खाकर तुझे पाल लिया हमने, पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया है कि तू आज अपने पैरों पर खड़ी है। कब तक पड़ी रहेगी यहाँ पर? और हम तुझे कोई सड़क पर फेंक नहीं रहे हैं, किसी पराये के यहाँ भी नहीं भेज रहे हैं। अपने घर जा रही है तू, अपनी माँ के पास। कमल, तेरे को तो खुश होना चाहिए। पूरा लाइफ अपुन ने बहुत टेंशन झेल लिया, अब अपुन से नहीं होता बाबा। तू जा अपने घर जा और अपुन का पीछा छोड़। कमल को तो समझना चाहिए मैं उसकी असली माँ हूँ। सोनाली, तू बता, क्या कमल मुझे माँ के रूप में स्वीकार करेगी? रना, कल क्या होगा, कमल क्या फैसला लेगी, मैं नहीं बता सकती, पर आज तक मैं जितना कमल को समझ सकी हूँ, उसके आधार पर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि कमल चाहे तुम्हें माफ कर दे, चाहे तुम्हें माँ का दर्जा दे, तुम्हें माँ कहकर पुकारे, पर वो तुम्हारे लिए अपने तीनों माँओं को कभी नहीं छोड़ेगी। अगर इस दुनिया में कमल के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है उसकी तीनों माएं। और ऐसा क्यों ना हो रहा है ना, आखिर उन तीनों ने कमल को जिंदगी दी है। रहना प्लीज, रहना। मैं ये सब कुछ तुम्हें रुलाने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये एक सच्चाई है और हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। इसके आगे भगवान की मर्जी। देखो, जिस तरह हालात के भंवर में फंसकर तुम माँ बेटी अलग हुए थे, अगर ऊपर वाला ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण करता है तो हो सकता है कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ, पर इसके लिए तो हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। So, let's keep our fingers crossed and hope for the best. Okay? तूने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगी बस। ये क्या बच्चों की तरह जिद कर रही है तू? जानती है तुझे पालने के लिए हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आज जब तुझे हमारे लिए कुछ करना चाहिए तो तू कुछ सोच नहीं रही। या फिर मैं ये समझूं कि तू कुछ सोचना नहीं चाह रही? आप ठीक कह रही दीदी, ये हमारे बारे में सोचना ही नहीं चाहती। सिर्फ कहती है कि माँ मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। इसकी परवरिश में हमारे सारे पैसे खर्च हो गए, और आज जब इसकी वजह से हमारी जिंदगी सुधरने वाली है तो ये समझना ही नहीं चाहती। 5 करोड़ रुपए मामूली रकम नहीं होती। इतनी रकम तो हमने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखी है। देख कमल, ढलती उम्र के साथ अपुन का बिजनेस भी ढल जाएगा, फिर ये पैसा अपुन को ओल्ड एज में काम आएगा। तू अगर अपुन के लिए कुछ करना ही चाहती है ना, तो मेहरबानी करके अपुन को छोड़ दे और अपनी माँ के पास चली जा। ठीक है? अगर आप लोग यही चाहते तो मैं चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ।